students, I am Suman Tevatia and here is your second lesson, how the dog found himself a master. ये आपका सेकंड लेसन है जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर. ओके, तो ये ऐसी स्टोरी है स्टूडेंट्स कि डॉग जो है ये आदमी का या मैन का एक वफादार जानवर या वफादार साथी कैसे बना, यानी कि किस तरह से एक डॉग ने आदमी को, इंसान को, एक मैन को अपना मालिक बनाया, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. ओके स्टूडेंट्स, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. तो ये तो आपको पता ही है, ये तो आप जानते होंगे कि जो वुल्फ होता है, वुल्फ में भेड़िया और एक डॉग, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित होते हैं. ओके, यू मे also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और तुम्हें ये मालूम है कि सदियों पहले, यानी कई शताब्दियों पहले, सदियों पहले, कि human beings have domesticated and tamed wild animals, कि human beings ने इन wild animals को पाला, यानी कि उन्हें टेम बनाया, पालतू जानवर कैसे बनाया. Here is a story about how the dog became a tame animal. ये ऐसी स्टोरी है कि एक डॉग कैसे टेम एनिमल बन गया, यानी कि एक जो डॉग था वो एक पालतू जानवर कैसे बना. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. Dogs were once their own masters, यानी कि एक समय ऐसा था जब डॉग जो थे अपने मालिक खुद होते थे, यानी कि वो भी स्वतंत्र होते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे. And live the way wolf do, और इस तरह से रहते थे जैसे कि वुल्फ फ्रीली रहते हैं, इसी तरह से डॉग भी रहा करते थे. इन फ्रीडम, यानी कि फ्री, बिल्कुल आजाद. Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. कब तक रहते थे, फिर क्या हुआ कि वो सारे बिल्कुल वुल्फ की तरह रहते थे, डॉग किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे. फिर एक ऐसे डॉग, द डॉग वाज बोर्न, एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो इस घूमने फिरने वाली उससे खुश नहीं था, इल प्लीज था, यानी कि ना खुश था वो कि ये भी कोई लाइफ है, खाने के लिए इधर उधर घूमते रहो, ये ऐसे भागते रहो, तो इस लाइफ से वो खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick and tired of wandering. वो घूमते घूमते तंग आ गया था. Sick and tired का मतलब ऊब चुका था, यानी कि थक चुका था, यानी कि वो तंग आ गया था इस बात से कि wandering का मतलब ऐसे ही घूमना. About by himself, looking for food, यानी कि खाने की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे. And being frightened of those who were stronger than he, और जो एनिमल्स उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ज्यादा शक्तिशाली होते थे, उनसे वो बचता रहता था, यानी कि उससे वो डरता रहता था, उनसे बचता रहता था. ओके, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over. अब इस चीज पे उसने काफी सोचा, काफी विचार किया. And decided that the best thing, और ये डिसाइड कर लिया कि बेस्ट थिंग यही होगा, सबसे अच्छी बात यही होगी, become the servant of one who was stronger than anyone on earth, कि ऐसी चीज का या ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाऊं मैं, ऐसे का दास बन जाऊं, यानी कि उसका नौकर बन जाऊं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अर्थ पर जो स्ट्रॉन्ग हो उसके साथ रहूंगा तो मुझे कोई किससे खतरा नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा किसी का. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. सेट आउट में चल दिया, और वह ऐसे मालिक की खोज में, ऐसे मास्टर की खोज में चल दिया. उसने सोचा कि मैं एक ऐसा मालिक बनाऊं, मैं उसका दास बन जाऊं, ऐसा मालिक बनाऊं जो अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर मुझे डर नहीं रहेगा किसी का. He walked and he met a kinsman of his. वो चलता गया and he met a kinsman of his, और उससे फिर अपने किंग्समैन, यानी कि उसके जैसा ही एक अपने संबंधी से उसकी मुलाकात हो गई, उससे मिला वो.
A big wolf who was as strong as he was fierce. तो किससे मिला कि एक वो बिग वुल्फ था, एक बहुत बड़ा भेड़िया था, और वो इतना मजबूत था उतना ही खूंखार था। यानी कि जितना वो स्ट्रॉन्ग था भेड़िया वुल्फ, वो जितना वो मजबूत था उतना ही वो खूंखार भी था। फियर्स, फियर्स मींस खूंखार, डरावना। Where are you going, dog? The wolf asked. तो वुल्फ ने पूछा, अरे डॉग कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. कि मैं किसी की खोज में जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा में लग जाऊं। Would you like to be my master, wolf? तो उसने वुल्फ से पूछा, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not. उन्होंने कहा ठीक है, क्यों नहीं बनना पसंद करूंगा। The wolf said, वुल्फ ने कहा हाँ क्यों नहीं। And this agreed upon, और इस तरह से एग्री हो गए। And two of them went on together, और दोनों एग्री होकर के वो दोनों एक साथ चल दिए। ओके, इट इज क्लियर। They walked and they walked. फिर वो चलते गए, दोनों चलते गए। And all of a sudden the wolf lifted his nose. अचानक से क्या हुआ? all of a sudden, अचानक से क्या हुआ कि वुल्फ ने अपनी नोज ऊपर को उठाई, ऐसे करके जैसे कुछ सूंघते हैं, स्निप, कुछ सूंघा से, ऐसे करके कुछ सूंघा। Darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और क्या क्या उसने डांटी, डांटी का मतलब वहां से भाग निकला। क्विकली ऑफ द पाथ, उस रास्ते से वो वहां से वो तेजी से भाग गया। और कहा into the bushes and crept deeper into the forest. झाड़ियों के बीच से होता हुआ, बशेष, बशेष की मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के बीच से होता हुआ जंगल की ओर वो भाग गया। कौन? वुल्फ। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड। अब डॉग तो उसको बहुत ज्यादा ही मान रहा था कि अर्थ का यही स्ट्रॉन्गेस्ट है, यही कि यही है, मजबूत है, मतलब शक्तिशाली है। अब डॉग को बहुत आश्चर्य हुआ। What come over you, master? He asked. उसने पूछा, मालिक क्या हुआ आपको? What had frightened you so? तुम इतना किससे डर गए? किस चीज ने तुम्हें इतना डरा दिया? किस चीज से डर गए आप इतना? Can't you see? अरे तुम देख नहीं सकते क्या? There is a bear out there. देखो हमारी बियर है, यानी कि भालू है। And there is a bear, जैसे बोलते हैं बियर, रीच है, रीच बोल देते हैं ऐसा। And the might eat up both of us, you and me. और वो हमें दोनों को खा सकता है, you and me, तुम्हें भी और मुझे भी। वो हमें दोनों को खा सकता है, कभी वो हमें दोनों को ही खा जाए। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. Seeing the bear was stronger than wolf, ये देख करके कि जो बियर है वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा शक्तिशाली है, the dog decided to take up service with him. तो डॉग ने डिसाइड कर दिया कि अब मैं बियर की सर्विस में लगूंगा, बियर की सेवा में लगूंगा, यानी उसको मालिक बनाऊंगा। And he left the wolf, उसने वुल्फ को छोड़ दिया। And asked the bear to be his master, और बियर से कहा कि तुम मेरे मालिक बन जाओ। The bear agreed to this readily. readily जो तुरंत, at once, यानी कि जो बियर था वो तुरंत ही एग्री हो गया। And said, और कहा, let us go and find a herd of cows. उसने कहा ठीक है, वो तैयार हो गया। उन्होंने कहा चलो चलते हैं और एक कोई काव वगैरह जो है, गाय होती है, उनके झुंड को ढूंढते हैं, हर्ड को ढूंढते हैं। I will kill a cow and then we can both eat or fill. और मैं एक काव को मार दूंगा और फिर हम दोनों आराम से उसका मीट खाएंगे, यानी कि अपना पेट भरेंगे, फिल करेंगे, यानी कि उसका मीट खाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 5 पैराग्राफ्स हो गए हैं। इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे और 5 पैराग्राफ्स और रह गए हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।